हम आपको बताएंगे जवानी में धनी हो जाने वाले व्यक्ति की पहचान। वो हथेली में वो निशान, बिल्कुल सिंपल सिंपल फार्मूला। देखिए मेरे पास कोई कठिन वो मामला नहीं है। मेरी कोशिश ये है, पहला मेरा प्रयास यही है कि आप लोगों को हस्तरेखा का ज्ञान हो जाए। देखिए ये लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन है, ये हार्ट लाइन है, ये लक लाइन है और ये सन लाइन है। देखिए जो हमारे पूर्वज थे ना, आप अगर दुनिया भर के पूर्वजों के कार्यकलापों को देखेंगे, अनेक देशों में, अनेक नहीं अधिकतर देशों में जो साहित्यकार थे, जो संत थे वहां के, वो राजाओं के गुणगान पर ही लिखते थे। भारत एक ऐसा देश था, भारत एक ऐसा देश है जहां हमारे जो विद्वान थे वो लोग क्या लिखते थे? वो ग्रंथ लिखते थे, वेद लिखते थे, पुराण लिखते थे, ज्योतिष पे साहित्य लिखते थे। जो हमारा साहित्य है सारा, वो मैं बताता हूं आपको, वेद है, पुराण है, ग्रंथ है, ज्योतिष है, मैथमेटिक्स है। वो हमारा जो सूत्र आज भी दुनिया को नहीं पता है, वो सूत्र हमारे पास हैं। ये हमारे पूर्वजों को दी हुई धरोहर है। उन लोगों ने वो लिखा जो जनमानस के काम आने वाला था। लेकिन दिक्कत कहां हुई? दिक्कत वहां हुई कि ये कुछ ही लोगों के हाथ में रह गया, कुछ लोगों की विपोत्ति बन गया। सामान्य व्यक्ति इसे अध्ययन ही नहीं कर पाया। वरना श्रीमद् भागवत गीता से कर्म से बड़ा, जो कर्म का ज्ञान देने वाला जो ग्रंथ है दुनिया भर का, श्रीमद् भागवत गीता से बड़ा कोई ग्रंथ ही नहीं है। आप खुदाई करेंगे, मिस्र में सारनिया की खुदाई करके देख लीजिए, वहां बड़े बड़े मठ मिलते हैं, कहीं पिरामिड मिलते हैं। हमारे यहां आधुनिकता मिलती है। मोहनजोदड़ो की खुदाई होती है ना, वह आधुनिकता, लचौड़ी गलियां, बड़े बड़े महल, वो मिलते हैं, क्योंकि उन्नति का सूचक था। वो कहते हैं कि जहां सरस्वती नदी बहती थी उसके आसपास जो आबादी थी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जो हमारी संस्कृति थी, उसमें आप पढ़ के देख लीजिए। आपके अनेक जगह ऐसी खुदाई हुई जहां साइंटिस्ट धातु तले उंगली चबाने को मजबूर हो गए। हमारे यहां जो उक्तियां राजाओं ने दी, जो साहित्यकारों ने दी, जो विद्वानों ने दी, जो संतों ने दी, वो तो दुनिया में कहीं नहीं थी। चलो मैं भटक जाता हूं ना, मेरी दिक्कत ये है। और मैं आपको बताता हूं जो इंसान जवानी में कैसे धनवान बन जाता है। देखिए अगर आपकी हथेली में भाग्य रेखा पर ये इंडिपेंडेंट वर्ग बना है, इंडिपेंडेंट वर्ग बन गया, ये देखिए वर्ग हथेली में जहां भी होता है, बृहस्पति को छोड़कर के वो परेशानी से बचाने का काम करता है, नंबर 1। लेकिन इंडिपेंडेंट वर्ग अगर आपकी हथेली में है, देखिए ये वर्ग आपकी हथेली में होगा, 95% लोगों की हथेली में वर्ग होता है। लेकिन वो कैसे होता है? वो ये रेखाएं ऐसे, और यहां ये खाना बन जाता है, वो कहते हैं कि वर्ग बन गया। कतई नहीं, ये तो टेंशन से बचाने का है। हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर हथेली के मध्य भाग, जिसे राहु स्थान कहा गया है, वहां वर्ग बनता है तो परेशानी से बचाने का काम करता है। लेकिन मेरा अनुभव है, 32 साल से देख रहा हूं, परेशानी से कब बचाएगा? जब परेशानी आएगी तभी ना। तो ऐसे लोगों को परेशानी आती है। अब समुद्रिक शास्त्र में इसे घुमा के लिखा गया। वो कहते हैं कि परेशानी से बचाने का काम करेगा। भाई परेशानी तो आएगी, इसका मतलब तभी तो बचाएगा। तो परेशानी आ जाती है ऐसे लोगों को जवानी में। ये रेखाएं, क्योंकि ये मंगल रेखाएं हैं, और ये यहां आएंगी जब, तो ये राहु रेखाएं बन जाएंगी। तो ये राहु रेखाएं टेंशन क्रिएट कर देंगी। तो ऐसा वर्ग ना हो, ये वर्ग हो, ये यहीं से शुरू हो और यहीं खत्म हो जाए। ये इंसान को धनी बनाने का काम करता है। अगर इस वर्ग के नीचे आपको ऐसे लगे कि ये ट्रायंगल बना हुआ है, वर्ग के नीचे एक ट्रायंगल बन जाए, त्रिभुज, जिसे त्रिभुज कहते हैं, आपका वर्ग बना हुआ है और वर्ग के बिल्कुल सट करके एक ट्रायंगल बन गया। ये देखिए, ये ट्रायंगल, ऐसा निशान, ये रेखा कहीं ना जाती हो, आगे पीछे कहीं ना जाए, बस यहां अटक गई, बस ये महाधनी होने का योग हो जाता है। क्योंकि राहु का स्थान है। राहु के बारे में कहा गया है कि जब राहु देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, लेते हैं तो चमड़ी उधेड़ लेते हैं। तो ये राहु अति शुभ हो जाते हैं।
अगर राहु के स्थान पर स्टार बनता है, ट्रायंगल बनता है, वर्ग बनता है, तो यह राहु को शुभ कर देता है। सीधा सीधा फार्मूला है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि यह कब धनी होगा, मैं आपको वो फार्मूला बता देता हूं, बिल्कुल सिंपल सिंपल भाषा में समझिएगा। जब आपकी ये रेखा यहां आएगी तो एज हो जाएगी जब आपकी भाग्य रेखा, सामान्य औसत बता रहा हूं क्योंकि ऊपर नीचे हो जाता है हर हथेली में, लेकिन औसत बता रहा हूं, ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, साल आगे पीछे हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद देख लो बस। अब यहां जब भाग्य रेखा माइंड लाइन पे कट करती है तो एज रहेगी 31.5, एवरेज है ये। और यहां जब रेखा आएगी तो एज रहेगी 53.7। अलग अलग हथेली में ऊपर नीचे हो जाता है साल। अब ये कैसे कमाएंगे, अब आप कमाएंगे, ये देखिए यहां 32 आ गया, यानी कि 32 काउंट कर लीजिए, यहां 35 आ गया, तो ये बंदा 36 के बाद आप समझ लेना सोने की सीढ़ी पर पैर रख देगा। सोने की सीढ़ी समझते हैं, तरक्की की सीढ़ी, धन आगमन की सीढ़ी, सोने की सीढ़ी पर पैर रख देगा, चढ़ जाएगा। और जब तक ये यहां पहुंचेगा 53 तक, तब तक ये धनी लोगों में शुमार हो जाएगा। जो इसका सर्कल होगा ना वो भी बड़ा गजब होगा। और ये सडन पैसे, ये पैसे बनाने की मशीन है ऐसे बंदे। आप ये सोच लेना कि आपने वो रिजर्व बैंक वाला टकसाल अपने घर पे रख लिया तो कटाकट नोट छप रहे हैं, तो ये योग बन जाता है। हां, अगर ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है, ये ट्रायंगल ऊपरी छोर पर बन जाता है, ये ट्रायंगल ये नीचे की छोर की बजाय ऊपर के छोर पर बन गया, यानी कि आप जब आपका ये वर्ग बना है, वर्ग के ऊपर बन गया ट्रायंगल। मैं अभी आपको बना के दिखाता हूं, देखिए यहां ये ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया। तो ऐसे बंदे 31 से ही सफलता को चूम लेंगे, 31 से सफलता को चूम लेंगे। अब यहां आए 53, अब यहां पे काम कर लीजिए तो 38 या 40, और 40 तक तो बंदा माला माल कर देगा। 40 तक तो इतने पैसे कमा देगा कि हैरान हो जाएंगे आप लोग। जवानी में पैर रखते ही धुआं उठा देगा यह बंदा। क्यों? क्योंकि निशान ऐसा है भाई, राहु माला माल। राहु, क्योंकि राहु तो अचानक देने वाले हैं ना, वो इतना दे देंगे कि आप सोच ही नहीं सकते। और बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, बिल्कुल मैंने आपको सिंपल बता दिया। अब ये ट्रायंगल अनेक लोगों की हथेली में ना, ये ट्रायंगल ऐसे बन जाता है, ये ऐसे बना हुआ होगा, ये ऐसे बना हुआ होगा, वो ट्रायंगल नहीं है, ये गड़बड़ हो जाती है। ऐसे मत देखिएगा, ये भ्रम, क्योंकि ये भाग्य रेखा की एक सहायक रेखा है इधर से, और ये जो रेखा है ये शुक्र से निकली हुई रेखा बुध की तरफ जा रही है। जवानी में ये टेंशन दे जाएगी आपको, तो ऐसा ना हो। ये केवल सिंपल ये निशान हो, बस ये निशान है, ये निशान है। तो आप अपने परिवार में अपने बच्चों की हथेली में देख लें, अपने भाई की हथेली में देख लें, अपनी पत्नी की हथेली में देख लें, लेडीज देख लें तो अपने हस्बैंड की हथेली देख लें, आपको पता लग जाएगा ये निशान है तो माला माल करने का योग है, ये अति धनी बनाने का योग है ये। बस बिल्कुल सिंपल, देखिए कोई कठिन फार्मूला नहीं है इसमें, कोई केमिस्ट्री का सूत्र नहीं बता रहा मैं आपको कि रसायन का सूत्र है, या बिल्कुल सिंपल बना के दिखा दिया, डिजाइन करके दिखा दिया है। आप अपने परिवार के थैली में देख लीजिए। फिर भी कोई आपको दिक्कत आ रही है, जहां भी आप वीडियो देख रहे हैं, अपने हाथ का एक फर्स्ट क्लास आपके हाथ में फोन है, उसी से एक अपने हाथ का फोटो खींचिए और कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए। बाकी काम हमारा, हम बताएंगे आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। राधे राधे।